जी, तो अब हम बात करते हैं सी और सी प्लस प्लस के में डिफरेंस की। तो C is a structural and procedural oriented programming language, which is machine independent and extensively used in various applications. C is a basic programming language. We can also say that it is mother of languages that can be used to develop from the operating system like Windows to complex programs like Oracle, database, Python, interpreter, or many more. C programming language can be called a God's programming language, and it is form base of the other programming language. If we know that the C language, then we can easily learn other application, other programming languages. अगर हमें C के syntax का पता है और हम C में वर्क करना सीख चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज अब कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, और जब भी किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होना होता है तो उसे इनिशियली यही लैंग्वेज जो है इसी पे काम करना स्टार्ट कराया जाता है। सी प्लस प्लस स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बेल्स लैब के अंदर 1980 में ये जो है लैंग्वेज डेवलप की गई, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। ये मेन डिफरेंस है, लेकिन सी के साथ काफ़ी हद तक ये कंपैटिबल है। 99% जो प्रोग्राम्स हैं सी में जो लिखे हुए हैं वो सी प्लस प्लस के अंदर विदाउट एनी चेंज आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी आउटपुट आप देख सकते हैं, सिवाय कुछ चंद एक प्रॉब्लम्स के। आप अगर मज़ीद समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि सी जो है वो सबसेट है सी प्लस प्लस का, यानी कि सी की तमाम चीज़ें सी प्लस प्लस में मौजूद हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस के अंदर बात करें, जिसके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जिसमें से अगर आप बात कर लें तो ऑब्जेक्ट्स की बात होगी, क्लासेस की बात होगी, इनहेरिटेंस की बात होगी, जो कि सी लैंग्वेज में नहीं थी। यहाँ पर हम मज़ीद उस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि सी जो है फॉलो द प्रोसीजरल स्टाइल प्रोग्रामिंग, जबकि सी प्लस प्लस मल्टी पैराडाइम है। इट्स सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करती थी। सी में डाटा सिक्योर नहीं था। डाटा हाइडिंग और एनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और सी जो है ये एक अच्छा डिफरेंस है कि टॉप डाउन अप्रोच अपनाया करती थी, कि हम प्रॉब्लम को पहले टॉप लेवल पे रहते हुए उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते थे, और फिर उसके फर्दर जो स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। जबकि सी प्लस प्लस जो है वो बॉटम अप अप्रोच अपनाती है, पहले फंक्शंस और मॉड्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर ओवरऑल टॉप लेवल पे कोई एप्लीकेशन की शेप जो है वो दी जाती है। ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सी में नहीं था, सी प्लस प्लस में ओवरलोडिंग आ गई, और सी में यू कांट यूज़ फंक्शन इन स्ट्रक्चर, और सी प्लस प्लस में आपको अलाउ कर दिया गया कि आप किसी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हैं। सी डज़ नॉट सपोर्ट रेफरेंस वेरिएबल, जबकि सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल्स जो हैं वो अलाउ कर दिए गए। जी, तो इसके अलावा सी में स्कैन एफ और प्रिंट एफ, स्कैन एफ जो है वो इनपुट लेने के लिए और प्रिंट एफ जो है वो आउटपुट शो करने के लिए इस्तेमाल होती थी, जबकि यहाँ पे सी इन और सी आउट जो है वो इस्तेमाल होती हैं मैसेज को इनपुट या यूज़र से इनपुट लेने के लिए या आउटपुट शो करने के लिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सी में पॉसिबल नहीं थी, सी प्लस प्लस ने उसे पॉसिबल बनाया। और सी प्रोग्राम्स डिवाइडेड इनटू
procedures and module, जबकि C++ programs are divided into functions and classes. C does not provide feature of namespace. C++ में ये चीज़ आ गई. exception handling का concept C में बिल्कुल नहीं था. C++ के अंदर exception handling जो कि एक बड़ा important concept है किसी भी object oriented programming language का, वो introduce करवा दिया गया. और C inheritance को support नहीं करता था. C++ ने inheritance की support आपको दी. इस कोर्स को पढ़ने से पहले ये प्री रैक है कि आपको C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना चाहिए. और ये कोर्स जो है वो बेसिक बिगिनर लेवल के यूज़र से लेकर प्रोफेशनल लेवल के यूज़र्स के लिए भी इक्वली हेल्पफुल है अगर वो इस कंप्लीट कोर्स को गो थ्रू कर लेते हैं तो.